कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक सीधा सादा और मेहनती नाई रहता था। उसका नाम था जकरिया। जकरिया बहुत ही ईमानदार, नम्र और अक्लमंद इंसान था। उसका एक बेटा था, इब्राहिम, जो दिल का अच्छा लेकिन थोड़ी कम अक्ल वाला था। इब्राहिम और सुंदर बैल। एक दिन इब्राहिम शहर से एक सुंदर और मजबूत बैल खरीदकर गांव लौट रहा था। रास्ते में 3 चालाक ठगों ने उसे देखा। वो हमेशा लोगों को धोखा देकर अपना काम चलाते थे। अब उनकी नजर इब्राहिम के बैल पर पड़ी। पहला धोखा, भ्रम पैदा करना। पहला ठग इब्राहिम के पास आया और बोला, अरे भाई, ये तो गधा है, तू इसे बैल क्यों कह रहा है? इब्राहिम हैरान हुआ, लेकिन बोला, नहीं नहीं, ये तो बैल है, मैंने खुद खरीदा है। थोड़ा आगे चलकर दूसरा ठग मिला। उसने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा मूर्ख है, गधे को बैल बना रखा है। इब्राहिम अब और ज्यादा सोच में पड़ गया। थोड़ी दूर पर तीसरा ठग मिला और उसने भी यही कहा, कहीं तू पागल तो नहीं, ये गधा है। अब इब्राहिम को यकीन हो गया कि उससे गलती हो गई है। डर और शर्म के मारे उसने बैल को वहीं छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। जकरिया की चतुराई। जब इब्राहिम ने अपने अब्बा जकरिया को सारा किस्सा सुनाया तो जकरिया मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अब देखो मैं उन ठगों को कैसे सबक सिखाता हूं। अगले दिन जकरिया शहर गया और एक गधा खरीद लाया। उसने उस गधे को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी और कुछ चांदी के सिक्के लेकर उसका तमाशा शुरू कर दिया। दूसरा जाल, पैसे उगलने वाला गधा। जकरिया ने गधे को सबके सामने कुछ खिलाया और फिर उसके मुंह से सिक्के गिरने लगे। वो दरअसल पहले से रखे गए सिक्के थे। ठगों ने यह देखा और चौंक गए। भाई, ये तो कमाल है, ये गधा पैसे उगलता है। उन्होंने 2 गुने दाम देकर गधा खरीद लिया। कुछ दिन तक कोशिश करने के बाद भी गधा एक सिक्का नहीं उगल पाया। अब उन्हें समझ आया कि वो बेवकूफ बन चुके हैं। तीसरा धोखा, सोने लाने वाली लोमड़ी। अब जकरिया ने एक लोमड़ी पकड़ी और उसे कुछ इशारे सिखाए। फिर उसने ये खबर फैलाई कि ये लोमड़ी हर रात आसमान में जाती है और सोने के सिक्के लेकर लौटती है। तीनों ठग फिर फंस गए। उन्होंने लोमड़ी को खरीदा और कई रातें इंतजार करते रहे। जब कुछ नहीं हुआ तो उन्हें फिर से अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। अब उन्होंने तय किया, इस जकरिया को खत्म कर देना चाहिए। बोरी वाला मामला, नाई को मारने की कोशिश। एक रात उन्होंने जकरिया को पकड़कर बोरी में बंद कर दिया और दरिया, नदी के किनारे ले गए। रास्ते में एक गडरिया, बकरी चराने वाला, ये सब देख रहा था। उसने पूछा, बोरी में क्या है? जकरिया ने चालाकी से जवाब दिया, भाई, मुझे जबरदस्ती राजा की बेटी से शादी करवा रहे हैं, मुझे बचा लो। गडरिया शादी के लालच में आ गया और बोरी में खुद घुस गया। ठगों ने गडरिया से भरी बोरी दरिया में फेंक दी और चले गए। जकरिया की वापसी। बकरियों का झुंड। सुबह जकरिया गांव लौटा और साथ में बहुत सारी बकरियां भी लाया। लोगों ने हैरानी से पूछा, ये बकरियां कहां से आईं? जकरिया ने कहा, दरिया के नीचे बकरियों की खान है, वहां पर नियत साफ हो तो ढेरों बकरियां मिलती हैं। अब ठगों के दिल में फिर लालच जागा। वो जकरिया के पास आए और बोले, हमें भी उस बकरियों की खान में भेज दो। जकरिया बोला, ठीक है, पहले खुद को बोरी में बंद करो। एक एक कर तीनों ठग बोरी में घुस गए और जकरिया ने उन्हें दरिया में फेंक दिया। राजा की अदालत में मामला। कुछ दिन बाद राजा के सिपाहियों ने दरिया के किनारे 3 लाशें पाईं। जब जांच हुई तो शक जकरिया पर गया। जकरिया को दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने इन तीनों को मारा? जकरिया ने पूरी कहानी राजा को सुना दी। राजा और मंत्री ठहाका मारकर हंस पड़े। मंत्री बोला, महाराज, अगर ये ठग लालच न करते तो कभी धोखा नहीं खाते। राजा ने फैसला दिया, जकरिया निर्दोष है और हम उसे अपने दरबार में सलाहकार नियुक्त करते हैं। कहानी का संदेश। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या को हराया जा सकता है और जो केवल लालच में जीते हैं वो अंत में खुद ही डूब जाते हैं।